हैदराबाद में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है और आज बैठक की शुरुआत राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव अभियान पर चर्चा के साथ होने जा रही है, जिसके बाद अमित शाह बैठक का राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें देश के वर्तमान हालात और उदयपुर जैसी घटनाओं का जिक्र हो सकता है। दोपहर के सत्र में तेलंगाना की स्थिति और टीआरएस से टकराव पर भी बयान जारी किया जाएगा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश और यूपी के सीएम अपने राज्यों में किए गए बदलावों की जानकारी देंगे। दूसरे सत्र में ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जाना है और आज शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ बैठक समाप्त होगी और उसके बाद कार्यकारिणी के बाद करीब 7 बजे हैदराबाद के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली को संबोधित भी करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अब तक हम देख रहे थे टीआरएस जो है वो बीजेपी की एनडीए की सहयोगी के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से के चंद्रशेखर राव ने अपना रुख बदला है, वो बिल्कुल लगातार आलोचना कर रहे हैं। उनके इस रुख के में बदलाव की क्या वजह है आप देख रहे हैं, और दूसरा बीजेपी क्या कुछ कोशिशें अब कर रही है मिशन तेलंगाना के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है अदिति, आपने जो कहा कि जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था उसमें टीआरएस ने एक तरह से बीजेपी की सहयोगी पार्टी की तरह काम किया, ठीक वैसे ही जैसे कि बाद में वाईएसआर कांग्रेस या बीजेडी ने किया। कई जो विवादास्पद बिल थे उनको भी टीआरएस ने समर्थन देकर के एक तरह से बीजेपी के हाथ मजबूत किए थे, इस उम्मीद में कि तेलंगाना में बीजेपी कुछ अपना काम नहीं करेगी, प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी और तेलंगाना को जो है वो टीआरएस के लिए छोड़ देगी। लेकिन जब बीजेपी ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया, लोकसभा चुनाव में 2019 में बीजेपी ने 5 सीटें जीती, इसके बाद हैदराबाद कॉरपोरेशन का जो चुनाव है उसमें बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद से टीआरएस के लिए खतरे की घंटी यहाँ पर बीजेपी ने बजा दी। यही कारण है कि 2019 के बाद से टीआरएस लगातार यहाँ पर बीजेपी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है और इसी कारण बीजेपी यहाँ पर लगातार मजबूत होती जा रही है और बीजेपी ने इसीलिए हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने का फैसला किया और यही कारण है कि आज जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, दूसरा दिन है आज, इसमें बाकायदा तेलंगाना को लेकर एक बयान जो है वो जारी किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी का टीआरएस के साथ टकराव चल रहा है उसको लेकर के उस पर विस्तार से बातें की जाएंगी। जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का रवैया है कि वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां करते हैं, उनका भी बीजेपी इस बयान में जवाब देगी। दरअसल हुआ ये है कि चाहे बीजेपी ने केंद्र में कांग्रेस को हरा दिया हो, कई राज्यों में कांग्रेस को पीछे धकेल लिया, छीन ली सत्ता, लेकिन ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का विजय रथ है उसको कई क्षेत्रीय पार्टियों ने रोका है और उनमें टीआरएस एक है। यही कारण है कि चंद्रशेखर राव भी झुकने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं कर रहे बल्कि वो केंद्र में भी अपनी धमक जो है उसको स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि वो केंद्र में भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपका रुख हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी मिशन तेलंगाना में जुड़ गई, उधर कहीं ना कहीं केसीआर की चिंता जो है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने हाल ही में अच्छी जीत दर्ज की थी।